नमस्कार दोस्तों, कैग की मार्च 2026 की रिपोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। आपको बताते चलें कि कैग एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम है सरकार के किए गए कामों का ऑडिट करना। स्मार्ट सिटी से लेकर नमामि गंगे तक हर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। 2018 से लेकर 24 तक सरकार के किए गए कामों की फाइल जब कैग ने खंगाली तो वो भी हैरान रह गए। 634 करोड़ के प्रोजेक्ट में 75 करोड़ का घपला सामने आया। देहरादून स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए के दुरुपयोग का मामला सामने आया। 4.85 करोड़ के ई रिक्शा खरीदे गए जो कभी चले ही नहीं। ई बस चार्जिंग स्टेशन बनाए गए जिनका कभी कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 4.55 करोड़ के वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाए गए जिसका जनता को कोई लाभ नहीं मिला। ठेकेदार से अनुबंध खत्म होने के बाद सरकार अपने दिए गए एडवांस 19 करोड़ रुपया वापस लेना भूल गई। 2.62 करोड़ के सेंसर पर्यावरण सिस्टम खरीदे गए जो कूड़े में चले गए। दून लाइब्रेरी परियोजना में 34.70 लाख का अतिरिक्त भुगतान पाया गया। स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट में 5.91 करोड़ खर्च किए गए जिसमें 3 स्कूलों में डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर लैब बनाई गई, लेकिन बिजली का बिल भुगतान न करने की वजह से ये सारे उपकरण धूल फाकते रह गए। देहरादून परेड ग्राउंड में 31 लाख की लागत से एक पुराना वीआईपी मंच बना हुआ था, लेकिन सरकार को चूल चढ़ी, उसने 84.11 लाख का एक नया वीआईपी मंच फिर से खड़ा कर दिया। रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर के इलाकों में लगभग 5 अरब रुपए की बिजली बर्बाद हो गई। लाइन लॉस की वजह से लगभग 964 मिलियन यूनिट बिजली गायब हो गई। यूपीसीएल ने 1,13,000 उपभोक्ताओं को बिना मीटर रीडिंग के 385 करोड़ के बिल थमा दिए। कैग ने यूपीसीएल के बिल सिस्टम, निगरानी सिस्टम और वसूली सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। राज्य सरकार ने 32 सार्वजनिक उपक्रमों और 28 सरकारी कंपनियों पर 8,993 करोड़ का निवेश किया, लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें से सिर्फ 2 निगमों को छोड़ के बाकी सब में सरकार को घाटा मिला। पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग को 252 करोड़ का नुकसान हुआ। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग ने जो एम्बुलेंस और उपकरण खरीदे थे वो बाजार भाव से कहीं महंगे खरीदे थे, जिससे 87 लाख का नुकसान हुआ। 2021 के कुंभ में 806 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से करोड़ों का कोई हिसाब नहीं है कि वो कहां खर्च किए गए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए गंगा में बहा दिए गए, लेकिन गंगा आज भी प्रदूषित है। परिवहन विभाग तो अपना गांजा फूक के सोया हुआ है। 361 करोड़ का टैक्स बकाया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। 65,000 से ज्यादा गाड़ियां 10 साल से टैक्स नहीं दे रही हैं, लेकिन विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को भी भ्रष्टाचार खा गया। यहाँ भी नियमों को ताक में रखा गया। 20 शिक्षण संस्थानों की बसें व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत पाई गई, जबकि नियम कहते हैं कि स्कूल और कॉलेज की बसें संस्थान के नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। मनरेगा, जिसे अब जीराम जी के नाम से जाना जाता है, वो अब राम भरोसे चल रही है। सिर्फ 1 से लेकर 6% परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल पा रहा है, जिसमें भी मजदूरी समय पे नहीं मिल रही है। कई जगह मास्टर रोल में संदिग्ध एंट्रियां पाई गई, कई जगह मूल रिकॉर्ड ही गायब थे। कैग ने उत्तराखंड सरकार के भ्रष्टाचार की तस्वीर उजागर कर दी। आखिर जनता की गाड़ी कमाई उत्तराखंड सरकार कहाँ ले जा रही? जनता को विकास के नाम पे ठगा जा रहा है। ये 4 साल धामी जी के बेमिसाल इसी वजह से थे। नमस्कार।